ऑटिस्टिक बच्चों को मैनेज किस तरह कर सकते हैं थ्रू साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। साथ ही आपको पेरेंटिंग टिप्स दूंगी। नंबर 1 है फॉलो अ रूटीन। एक स्ट्रक्चर, एक फिक्स रूटीन बनाए जिस तरह के ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं वो उस टाइम सेफ फील करते हैं जब उनको पता होता है कि उन्हें नेक्स्ट काम क्या करना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है ना वो उस टाइम एंशियस हो जाता है जब हम लोग सडन कोई चीज चेंज में ला रहे होते हैं। इससे पहले आप एक डेली रूटीन चार्ट बनाए, जैसे कि वो उठेगा, कब ब्रेकफास्ट करेगा, खेलने का उसका स्केड्यूल, स्टडी का स्केड्यूल और स्लीप पैटर्न। उसके बाद आप पिक्चर्स रखें या आइकन्स रखें फॉर ईच एक्टिविटी। इसी टाइमिंग को आप रिपीट करते जाए एवरीडे। जिस तरह के आप बच्चे को कहें कि चलो अभी हम मार्केट चलते हैं, और जो बच्चा होगा ना वो एकदम से रोना शुरू कर देगा और वो पैनिक में आ जाएगा। लेकिन अगर आप उस बच्चे को 10 मिनट पहले ही एक पिक्चर शो करें या उसको बात बताएं तो उसका बिहेवियर काफी इम्प्रूव हो जाएगा। जिस तरह एक 5 साल का बच्चा है जो हर रोज स्कूल से आने के बाद रोता है, चीजें फेंकता है, क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन जो है वो रूटीन चेंज से पैनिक हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि एज अ मदर और फादर ने एक विजुअल रूटीन चार्ट बनाना है, जैसे कि स्कूल का क्या टाइम है, स्कूल, स्नैक, टॉयलेट, 10 मिनट कार्टून्स, होमवर्क, प्ले। अब एज अ रिजल्ट उस बच्चे को भी पता होगा कि जब वो स्कूल से वापस आएगा तो वो जैसे ही चार्ट देखेगा तो उसको पता होगा कि उसने अगला स्टेप उसने क्या करना है, तो वो काम फील करेगा। एक हफ्ते में ही उसका टेंट्रम का जो लेवल होगा वो 60% कम हो जाएगा। नंबर 2 है यूज विजुअल मोर देन वर्ड। ये ब्रेन जो होता है हमारा ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करता है पिक्चर्स को। ऑटिज्म बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि उनको पिक्चर्स के थ्रू बताया जाए, ना कि उनको वर्बली जो बोल के बातों को समझाया जाए। पिक्चर्स के थ्रू उनको चीजें ज्यादा अच्छी समझ आती है। जिस तरह के आप उनको विजुअल कार्ड्स दिखा सकते हैं, जेस्टर्स शो कर सकते हैं या फिर शॉर्ट सेंटेंसेस बोल सकते हैं। असल में विजुअल की जो एग्जांपल है वो लफ्जों से ज्यादा असर रखता है। जिस तरह के एक बच्ची है 4 साल की, उसको आप कह रहे हो कि शू पहनो, समझ नहीं आती क्या, और जब मदर जो है बार बार बोलती है या मदर या फादर में से कोई भी बार बार बोलता है तो वो बच्ची इरिटेट हो जाती है और इरिटेट होकर रोने लगती है। अब इसका सोल्यूशन ये है कि मदर या फादर उसको एक पिक्चर कार्ड दिखाए, हर दफा उस बच्ची को 2 मिनट पहले जो है मदर कार्ड दिखाए, पॉइंट करे कि शू पकड़ा दे। असल में जो विजुअल है ना वो लफ्जों से ज्यादा असर रखती है। तो इस तरह ही जिस तरह आप किसी बच्चे को कह रहे हो कि शूज पहनो, बच्चा को आप बाहर बार कहते हो शूज पहनो तो वो बच्चा इरिटेट हो जाता है और इरिटेट होकर वो रोने लगता है। अब इसके सोल्यूशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? मदर को एक पिक्चर कार्ड बनाए और हर दफा जाने से पहले 2 मिनट पहले मदर कार्ड दिखाए, पॉइंट करे और फिर शू पकड़ा दे। एज अ रिजल्ट 3 दिन बाद ही जो बच्चे हैं वो शू की तरफ खुद जाने लगेंगे। इससे जो बच्चे का रिस्पॉन्स फास्ट हो जाएगा। नंबर 3 स्टेप ये है कि ब्रेक टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स। कि जो टास्क है उसको छोटे छोटे स्टेप्स पे आप ब्रेक डाउन कर दें, टास्क एनालाइज करें। जैसे कि जो लंबा काम होता है ना वो उनको तंग करता है, ओवरवेल्म करता है, उनको एक छोटा इंस्ट्रक्शन दें एट अ टाइम। इस तरह के आप लोग फौरन एक डायरेक्ट पूरे काम दे देते हैं, जैसे रूम क्लीन करो। इस तरह बच्चे को समझ नहीं आएगी। आप उसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे बताएं, जैसे टॉय बॉक्स में डालो, बेड की चादर को सेट कर